माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी नहीं बल्कि सर मैं कह सकता हूँ जिला का एकमात्र एक ऐसा विद्यालय है जहाँ एस्ट्रोनॉमी लैब है, वो भी सक्सेस है। ये नहीं कि दिखाया, सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया। यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक। और इधर क्या रखा है? ये किडनी है। किडनी है। किडनी का ईयर है, कान। बंद हो जाए तो आदमी मृत्यु हो जाएगी। बंद, सब खेला समाप्त। जो उल्टी दिखाई देती पर रेटिना हमें उसका सीधा करके दिखाता है। लोगों को दिखाइए कैमरा पर, ये फेफड़ा होता है मनुष्य का। यस। और ये हृदय है हमारा, और ये अमाशय है, अमाशय, और ये हमारी आंत है, छोटी आंत, और ये छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है। और साइड में अपेंडिक्स होता है। हाँ, ये सबसे लंबी होती है ना। यस, दोनों को मिलाकर 28 फीट की होती है। दोनों मिलाकर 28 फीट। और ये जो साइड नाम है तुम्हारा? संजना गुप्ता। संजना गुप्ता, संजना गुप्ता। Yes. ये क्या है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, इसका कार्य क्या होता है आपको मालूम है? छोटी छोटी वस्तुओं को ये बहुत बड़ा करके दिखाता है। मतलब जिस चीज़ों को हम अपने नंग आँखों से नहीं देख सकते हैं उसे देखता है। आपने कभी इसमें कुछ देखा है? हाँ, छोटी वस्तु जैसे में कुछ, जैसे में हम अपना उसमें खून का बारे में पता कर सकते हैं, उसमें जो रहता है कुछ, उससे उसका ग्रुप का भी पता कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने देखा है कभी ब्लड ऑर्डर देखकर, तो उन्होंने बताया कि और इस टेलीस्कोप काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट आता है, और एक कह सकते हैं कि साइंस के लैब की जान होती है। एक टेलीस्कोप, एक माइक्रोस्कोप, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट लैब में देखने को अधिकतम नहीं मिलता। ये तो मान लीजिए कहीं इंटरमीडिएट क्लासेस में कभी कभी मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोप नहीं मिलता है। हम लोग भी इंटरमीडिएट पास आउट करके निकल गए प्राइवेट संस्था से, लेकिन नहीं मिला उसका कभी प्रैक्टिकल। हाँ, किताबों के पन्नों में हर रोज़ देखते थे, किताब जब पलटते थे तब उस टेलीस्कोप को देखते थे, उसके फंक्शन को रटते थे, और रट कर जाते थे एग्ज़ाम में तो भूल जाते थे, क्योंकि कभी देखा तो था नहीं। तो ये याद करें। और इन 6वीं 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों को ये सब चीज़ महसूस कराया जा रहा है, ये सब चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद अब इन लोगों से जैसे तोड़ मरोड़ को इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो वो बता सकते हैं, क्योंकि इस विद्यालय में फुली मैं कह सकता हूँ 100% जो एजुकेशन दिया जाता है वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से दिया जाता है। बच्चों को करके सिखाया जाता है। अब मान लीजिए कक्षा 8वीं का विद्यार्थी, उसको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ाना है तो पूरी जानकारी तो देखकर ही सीख गया। अब उसे चार्ट फिगर देकर आप पूछेंगे कौन सा टेलीस्कोप है, कौन सा माइक्रोस्कोप है, वो बता सकता है क्योंकि उसको लैब में देखा है। और जो विद्यार्थी इस चीज़ को देखेगा ही नहीं, वो कभी भी नहीं बता सकता। अगर वो इसे रटेगा तो भूल जाएगा। तो बताइए, इतनी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक ऐसा एस्ट्रोनॉमी लैब, मैं क्या बताऊं, वाकई काबिले तारीफ़ है। मैंने बहुत से विद्यालयों का भ्रमण किया, प्राइवेट, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि गवर्नमेंट विद्यालय भी नहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन यह हमें लगता है ब्लॉक का नहीं बल्कि सर मैं कह सकता हूँ जिला का एकमात्र एक ऐसा विद्यालय है जहाँ एस्ट्रोनॉमी लैब है, वो भी सक्सेस है। ये नहीं कि दिखाया, सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया। यहाँ पर बच्चों को नाम भी मालूम है। मैं अधिकतर स्टूडेंट्स से नाम पूछता हूँ, वो नाम भी नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या नाम है। यहाँ पे स्टूडेंट सारे पार्ट्स के बहुत अत्यधिक जानकारी भी है, उसके बारे में फंक्शन बता रहे हैं, उसका डिफिनीसन बता रहे हैं, उसका वर्कआउट बता रहे हैं। नाम की तो दूर ही बात है। आगे सर इधर दिखाइए, ये कुछ बायोलॉजी से संबंधित पार्ट्स रखे गए हैं। कोई एक स्टूडेंट आए इधर। बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है? विज्ञान मतलब पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी में क्या अच्छा लगता है? मतलब बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है ना। ये सब जो पार्ट्स रखे हैं, आप इनके नाम जानते हैं? ये क्या है? ये दो साइड जो है, ये वो फेफड़ा है। फेफड़ा है, ठीक। और इधर क्या रखा है? ये किडनी है। ह्यूमन बींग के अंदर का जो पार्ट्स होता है, इंटरनल पार्ट्स, उसको दिखाया गया है। कहाँ छोटी आंत है, कहाँ बड़ी आंत है, कहाँ लीवर है, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ हार्ट है। इन सब चीज़ों को काफ़ी बारीकी से दिखाया गया। आप इसे दिखाइए सर ऊपर से। ये छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा, लंग्स सब दिखाया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये ईयर है, कान। ये कान है? हमको तो डर लग गया इतना बड़ा कान देखकर। सच में कान ही है ना? हाँ। अच्छा, इसीलिए हम पूछे ये क्या, हमको नहीं समझा। ये ब्रेन है। ब्रेन है। ब्रेन में कितने हिस्से होते हैं? 3। नाम बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। गुड, बहुत अच्छी बात।
माइंड के तीनों हिस्सों का नाम बताने के लिए। ये कौन सा पार्ट है? हृदय। हृदय। हृदय का काम क्या होता है? धड़कना। सर इधर दिखाइए बच्चे का। ये हृदय, हृदय का फंक्शन क्या है? धड़कना। और कुछ काम? हृदय, हाँ, ये हमारी इसमें खून फेफड़े से आता है, साफ होता है, फिर ये धमनी द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, ब्लड सप्लाई डोनेट करती है। करता है। Yes, अगर ये बंद हो जाए तो आदमी मृत्यु हो जाएगी। बंद, सब खेला समाप्त। यस सर। अच्छा ये क्या है? आँख। अच्छा ये आई है, ये आँख की तस्वीर है। यस सर। कुछ आँख के पार्ट्स आप बता सकते हैं जो इसमें दिखाई दे रहा हो? आँख, हमारे आँख जो हम लोग देखते हैं वो रेटिना पर चित्र बनता है। ऐसे हम लोग देखते हैं तो हमें सभी चीज़ें उल्टी दिखाई देती है, पर रेटिना हमें उसका सीधा करके दिखाता है। इसमें रेटिना कहीं समझ में आ रहा है कहाँ है? रेटिना आँख के अंदर होता है। आँख के अंदर होता है। और कॉर्निया भी है क्या इसमें कहीं? यस सर, कॉर्निया आँख के ऊपर होता है। ऊपर है, उसका क्या काम है? कॉर्निया ये प्रकाश रोशनी को अंदर करता है। और उस पर हमारी आँख के ऊपर एक पतली नुमा झिल्ली होती है जो रक्षा करती है। अच्छा अच्छा। और पुतली हमारी काफ़ी जो कैमरा पर्सन दिखाइए, काफ़ी बेहतरीन एक 3 डायमेंशनल फिगर के रूप में आँख को प्रदर्शित किया गया है, ताकि जो हम किताब के पन्नों में आँख को और आँख के खोल भी सकते हैं। इसको खोलिए। चलिए कोई बात नहीं खोला है, ये पीछे। अब यहाँ पर इस लैब में एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, एक मानव रखा गया है, और इस ढांचे को आप देखेंगे तो अलग अलग पार्ट्स इसमें लगाए गए हैं। अब एक छात्र के माध्यम से हम इसके सारे पार्ट्स को निकलवाएंगे, उसका नाम पूछेंगे और फिर वापस उसको फिट कराएंगे। तो देखेंगे कि वो सिर्फ देखती है छात्र कि नहीं इसको कभी एक्सपेरिमेंट की भी है। इस चीज़ को परखने के लिए मैं एक काम करा रहा हूँ। आप इस सब, क्या नाम है आपका? संजना गुप्ता। संजना गुप्ता। इस सारे पार्ट्स को आप निकाल सकते हैं इसमें से? यस सर। एक एक करके निकालिए और नाम भी बताते जाइए। ये फेफड़ा है। लोगों को दिखाइए ये कैमरा पर। ये फेफड़ा होता है मनुष्य का। यस सर। और ये हृदय है हमारा। हृदय है, हार्ट। और ये यकृत है जिसे कलेजा भी कहते हैं हम। दिखाइए, यकृत है। देखिए काफ़ी लीवर है, इसी से सारा सिस्टम जो हमारा भोजन है उसी में पचता है, लीवर में। पाचन करने में काम करता है। उसको भी निकालिए। हाँ, और ये अमाशय है। अमाशय, अमाशय को दिखाइए कैमरा में। ये अमाशय है। हाँ। और ये हमारी आंत है, छोटी आंत, और ये छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है। ये जो देख रहे हैं काफ़ी बारीकों से दिखाई, जो अंदर वाला हिस्सा है छोटी आंत, जो सबसे लंबी होती है ना। साइड में अपेंडिक्स होता है। हाँ, ये सबसे लंबी होती है ना। दोनों को मिलाकर 28 फीट की होती है। दोनों मिलाकर 28। और ये जो साइड में लगा हुआ है ये बड़ी आंत। यस सर। ये बड़े, और नीचे ये छोटी आंत है, और इधर अपेंडिक्स होता है। इधर अपेंडिक्स होता है। वेरी गुड, इधर से मलाशय और गुदा होता है। बहुत अच्छा। इस स्टूडेंट के लिए क्लैपिंग कीजिए सभी। इसको वापस फिट भी कर सकती हो। देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना आगे चला गया है। अब एक चीज़ को कॉपी के पन्नों में बनाकर हम लोग भी, सभी लोग उसको रंगा करते थे, रेड से येलो से, ये है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। आज बच्चे सरकारी विद्यालय में बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को टच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि फेफड़ा यहाँ होता है कि यहाँ होता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हाथों से इस चीज़ को निकाल रहे हैं। अब जो बैक एजुकेशन था, बैक एजुकेशन सिस्टम था, लोग भूल जाते थे लीवर लगता है यहाँ मेरा है कि यहाँ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि और उनकी इसमें कोई दोष भी नहीं थी, क्योंकि जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो किताब के पन्नों से सिर्फ रटाया जाता था। और यहाँ पर बच्चों को करके सिखाया जा रहा है। मतलब क्या कहें कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, जो तरीका है कि विदाउट बर्डन एजुकेशन, बिना बोझ का शिक्षा दिया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ लिया, जान लिया, 4-5 पार्ट्स का नाम भी जान लिया, लेकिन उसे कोई भी बर्डन महसूस नहीं हुआ। ये चीज़ उसे आनंदमय के रूप में सीखा। मतलब हंसते खेलते सभी लोग सीख गए। मतलब इस प्रकार का अगर शिक्षा दिया जाए तो वाकई जो शिक्षा है वो सिर्फ रटंत शिक्षा नहीं बल्कि एक समझ शिक्षा होगी, और ऐसे ही शिक्षा कल के भविष्य का कोई वैज्ञानिक बनता है। अब एक लास्ट में इंस्ट्रूमेंट रखा था, मैंने शुरू में सोचा कोई ये रस्सी पगा है, इसको छोड़कर चला दिया जाए, लेकिन यहाँ पर देखा काफ़ी अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? शिवांगी बघेल। शिवांगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या काम है? गुरुत्वाकर्षण है। ये जैसे ये बहुत कम है और इसे थोड़ा ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा ही है। ऐसे खींचेंगे तो ज़्यादा जल्दी भागेगा।
ये कॉन्सेप्ट जो आपने देखा, ये 3 गोलियां थी यहाँ पर, 1 2 3। एक कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो नीचे गिरती है वो ऊपर छोड़ते हैं तो नीचे आ जाती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सिर्फ पढ़े थे, लेकिन आज एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन हर चीज़ पर एक ही समान लगे ये बात कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ों को छोड़ा गया। 3 गोलियाँ थी, समान वेट की, समान साइज की, और तीनों का जो स्टैंड है उसकी शेप अलग अलग है। ये देखिए काफ़ी स्ट्रेट है, ये एकदम झुका हुआ है, ये नॉर्मल झुका हुआ है। ये मतलब कि इसको फर्स्ट कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये है और सबसे नीचे ये है। तो सबसे पहले किस में आएगा गोली? पहले इसमें आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा। हाँ। उसके बाद फिनिश में, उसके बाद फिनिश में। इसमें। मतलब जो फ्लोट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है टाइम टेकन लेगा, समय का अंतर होगा ना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस लैब से मैं बाहर जा रहा था तो लास्ट मुझे एक चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर अलग अलग ग्रहों के रखे गए हैं, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया। यहाँ पर मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, सभी ग्रह के सब रखेंगे। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि अन्य ग्रहों पर भार पृथ्वी का भार गुणे सतह का गुरुत्व आकर्षण। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी गुड्स का, किसी भी वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए यहाँ पर 10 kg है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर मैं 60 किलो का मेरा यहाँ पर वजन है पृथ्वी पर, तो मेरा मून पर जाकर वजन कितना होगा? इतना तो होगा नहीं, शायद 1/6 का होता है, तो वो 6 किलो हो जाएगा, चाहे 10 किलो हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा, तो वो घट जाता है। मतलब हर जगह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अलग अलग होता है। चलिए इस बात को किसी स्टूडेंट से समझते हैं, काफ़ी बहुत अच्छी बात है। कोई स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पर? मरकरी ग्रह है, वो ग्रह को दर्शाने के लिए रखा गया। तो इसका वेट कितना होगा लगभग? मरकरी जितना इसमें लिखा हो, इसमें लिखा है सबसे आगे वहाँ पे मरकरी 0.38 लगभग kg। 380 ग्राम के आसपास। जब इसका वजन मरकरी पर होगा तो 380 ग्राम होगा, और वही वजन जब वेनस पर होगा तो लगभग 1 किलो के आसपास, 910 ग्राम। मतलब ये सारे वेट एक्सचेंज होते जा रहे हैं ना। यस सर। और सबसे ज़्यादा किसका इसमें है? जुपिटर। जुपिटर पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है हमारा? जुपिटर कहाँ है? 2 किलो 340 ग्राम। ये सब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। ठीक, चलिए अब इसी विद्यालय में एक लाइब्रेरी भी है, चलते हैं लाइब्रेरी में और देखते हैं क्या हाल है। काफ़ी सुनहरा मौसम है, यहाँ पर सभी बच्चे सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी की जो धारणा होती है वो एक हायर एजुकेशन पर आती है। जब बच्चा एक हायर एजुकेशन आफ्टर 10+2 जाता है तो वो अपने से ज्ञान लेते। उससे पहले लोग क्या कहते हैं, मार पीट कर, बहला फुसला कर लोगों को पढ़ाया करते हैं। लेकिन कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए लाइब्रेरी होना, और इस लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तक ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स स्टडी भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक दिखाई काफ़ी अच्छी बुक लिखी, कौन सी बुक है? स्टूडेंट कॉन्सर्ट डिक्शनरी। अच्छा, मीनिंग खोजने के लिए काफ़ी मोटी बुक है सर। और दिखाइए आपको बुक, अग्रवाल्स, काफ़ी मोटी मोटी बुक है ताकि बच्चों को कोई डिस्टर्ब। चलिए यहाँ पर आते हैं, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। आप क्या कर रहे हैं? आप स्टडीज़ कर रहे हैं? यस। पक्षियों का कवि सम्मेलन बुक है। अच्छा, तो आप लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं? यस। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अत्यधिक स्टूडेंट, काफ़ी संख्या में लोग स्टडी, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं। चलिए एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। आप खड़े जाइए, क्या नाम है? शिवांश कुमार गुप्ता। शिवा, आप क्या पढ़ रहे हैं? अजय इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। कौन सी क्लास में है? 8 में। नाउन प्रोनाउन आता है? यस सर। हाँ, किसी 2 नाउन का एग्जाम्पल बताइए। श्री राम, सीता। राम और सीता। ये दोनों तो एक ही कैटेगरी का, और दूसरा बता दो। गंगा। गंगा, यमुना। यमुना। अच्छा, वॉवेल्स यस सर। कितने वॉवेल्स हैं? 5। नाम बता सकते हैं? AEIOU। बैठ जाइए। और ये नीचे कौन सी बुक रखे हैं? भारत के प्रमुख युद्धों का इतिहास। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यस। हिस्ट्री का स्पेलिंग मालूम है? HISTORY। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाइए। चलते हैं। अच्छा, तुम खड़े जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष कुमार यादव। क्या पढ़ रहे हो आप? हम ये थोड़ा कहानी पढ़ रहे थे। कहानी पढ़ रहे हो? थोड़ा सा पुराना पढ़ना चाहिए। वही पूरा पढ़ रहे हैं। पूरा पढ़ रहे हैं। ये क्या लिखा है?
रविंद्रनाथ ठाकुर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं आप? हाँ, कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मंगल के रचयिता थे। अच्छा, वो चलिए बहुत अच्छा। बढ़ जाइए, नहीं पता। आप खड़े जाइए। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। क्या पढ़ रहे हैं आप? डॉक्टर देखिए बताइए, भूल जाने दादा। हाँ, डॉक्टर चाचू के कारनामे। भारत के नारी रत्न। नारी का मतलब क्या होता है? औरत। औरत। कोई 2-3 औरतों का नाम भारत में प्रसिद्ध? कल्पना चावला। कल्पना चावला। हाँ, स्वतंत्रता संग्रामी हो, राष्ट्रपति हो। द्रौपदी। तो अच्छे से बोलो, पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ बोलो, सही बोलो ना। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। आप क्या पढ़ रहे हैं? हमारा त्योहार। हमारा त्योहार। कौन सी क्लास है आपका? 8th में। अच्छा, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? दशहरा। दशहरा छुट्टी होती है ना स्कूल में? कई दिन की? 2 दिन की। मजा आता है? अच्छा, दशहरा क्यों मनाते हैं? अच्छा, दशहरा में किसका वध किया गया? रावण का। रावण कौन था? अच्छा चलिए, बात है। आपको कुछ किताबी ज्ञान भी आते हैं? विज्ञान, गणित कुछ आता है? गणित आता। गणित आता है? गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैथ। मैथ का स्पेलिंग? MATH। यस भी लगा दो, चलो ठीक है। और तुम खड़े हो। क्या नाम है? विनीत यादव। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8 में। क्या पढ़ रहे हो आप? ये बुद्धिमान कछुआ। बुद्धिमान कछुआ। कछुआ हिंदी है? या बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस। अच्छा बताइए, आपको विज्ञान आता है? यस सर। विज्ञान में आप बताइए, मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है सामान्य शरीर का? मनुष्य का हाँ, 8 में पढ़ते हैं। अच्छा 8 में। हाँ, कोई बता सकता है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर? हाँ बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस। बढ़ जाइए। नहीं, 300। तुम बताओ। 98.6 डिग्री। वेरी गुड। अब बैठ जाओ, खड़े जाइए। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव। सत्यम यादव। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 8 में। 8 में। आपको बताइए, सारे सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हमको इंग्लिश पसंद है। इंग्लिश पसंद है? इंग्लिश में 4 लाइन का कोई पोएम सुना सकते हैं? जी, इसमें तो नहीं याद है। अच्छा, इस समय नहीं याद, बाद में याद कर लेना लेकिन। यस। ठीक है। अच्छा ये बताइए, वावेल्स के पहले ए लगता है कि एन लगता है? जो शब्द वावेल्स से स्टार्ट होते हैं उसमें पहले मतलब? जैसे मान लीजिए कोई अम्ब्रेला हुआ, या यू से शुरू हुआ, या एप्पल हुआ, इसके पहले जो आर्टिकल्स लगेंगे वो ए लगेगा, एन लगेगा? एन। एन लगेगा। अच्छा चलिए बैठ जाइए, आप खड़े जाओ। क्या नाम है आपका? विपिन यादव। विपिन यादव। कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 8 में। 8 में। 8 की स्पेलिंग बताइए। EIGST। आपको कौन सा क्लास अच्छा लगता है, कौन सब्जेक्ट? मैथ। सबको मैथ ही अच्छा लगता है? अच्छा, A-B के होल स्क्वायर फॉर्मूला बताइए। A-B का है? हाँ होल स्क्वायर। हाँ हाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाँ। एनीवन? कौन? हैंड राइज कौन बता सकता है? A-B के होल स्क्वायर फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। गुड, बैठ जाइए। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। अच्छा आप खड़े जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। ये आपके पीछे एक तस्वीर लगी है, दिखाइए सर का। वो क्या है? भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा है। आपके राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। हमको पूछ रहे हो कि बता रहे हो? उत्तर प्रदेश ना? चलिए ठीक है, उसमें चलिए बैठ जाइए। लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, देखिए बच्चों के द्वारा मानव निर्मित है ये। अच्छा इधर कोई स्टूडेंट इस ज्वालामुखी के बारे में बता सकता है जो यहाँ पर रखा है? 3, 2